मैंने एसआईपी रिलेटेड एक काम किया है जो मैं पिछले 3 सालों से इग्नोर कर रहा था। अपनी सारी एसआईपीज़ को मैंने एक जगह पे देखा। फ़ोन में काइट ऐप पे मेरे 2 एसआईपीज़ चल रहे हैं, दूसरे और एक ऐप पे एक और एसआईपी, एक फ़ंड जो मेरे फैमिली मेंबर्स ने शुरू किया था जिसका लॉगिन आईडी पासवर्ड ही हमने मिसप्लेस कर दिया, और एक एसआईपी जो 2 साल पहले बंद हो गई थी क्योंकि अकाउंट में बैलेंस नहीं था। ये चीज़ मैंने नोटिस ही नहीं किया काफ़ी टाइम से। तो फ्रेंड्स, टोटल 4 एसआईपीज़ 3 डिफरेंट ऐप्स में चल रहे हैं और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट नियरली 2.5 लाख के आसपास है। तो इससे ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एसआईपी शुरू करना बहुत ईजी है, लेकिन कोई देख रेख अगर आप नहीं रखेंगे तो आपका ब्लंडर भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ गोविंद अग्रवाल, वेलकम टू फाइनेंस सारथी। आज के इस वीडियो में आपको 4 चीज़ें मिलेंगी। एक, एसआईपी का इनविजिबल रिस्क। सेकेंड, 3 प्रॉब्लम्स जो ऑलमोस्ट एवरी एसआईपी इन्वेस्टर के साथ में दिखता ही है। थर्ड, 3 सिंपल चीज़ जो आपको फिक्स कर लेना चाहिए। चौथा, एक नंबर जो बताएंगे कि तुम्हारी एसआईपी एक्चुअली काम कर रही है या सिर्फ ओनली चल रही है। आइए मैं आपको एक नंबर बताता हूँ। दैट नंबर इज 15.11 लाख करोड़। मार्च 2026 में इंडिया में टोटल एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट मैंने आपको बताया। मार्च 2020 में ये अमाउंट था 2.38 लाख करोड़। तो 6 साल में 6 गुना से ज़्यादा बढ़ गया ये अमाउंट। ये कौन सा अमाउंट है? एसआईपी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। और एएमएफआई के डाटा के मुताबिक एक्चुअल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी 2.1 करोड़ से बढ़कर 5.4 करोड़ हो चुके हैं। मतलब नियरली 3.3 करोड़ न्यू पीपल एसआईपी में ऐड हुए हैं पहली बार लास्ट 6 ईयर्स में। ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स भी है। आइए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स को विथ सॉल्यूशन एंड हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1, हम बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं ना, वो बहुत सारे ऐप्स पे अपना प्रोफाइल बना के सारे ऐप्स पे कुछ ना कुछ एक एसआईपी चालू कर देते हैं। मीन्स 4-5 प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग लॉगिन्स पे उनके अलग अलग एसआईपीज चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि कोई एक स्क्रीन नहीं है जहाँ पे आप पूरा पिक्चर एक साथ देख सकते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं है, ये एक्चुअली ना वेल्थ डिस्ट्रॉय वाली प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जब आप अलग अलग ऐप में सारे अलग अलग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, मैनेज करने में दिक्कत हो जाता है, तो आपको ओवरलैप पता नहीं चलता, अंडर परफॉर्मिंग कौन सा है वो पता नहीं चलता, बेस्ट परफॉर्मिंग में आप शिफ्ट नहीं हो पाते हो। एंड ये सिचुएशन मैंने प्रैक्टिकली फेस की है, तभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे मेरे साथ क्या हुआ, मैंने 4 एसआईपी किए हैं। 4 में से 2 ऐसा है जिसमें दोनों फंड्स में, दोनों एसआईपीज में लार्ज कैप कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट है ओनली। मैं क्या सोच रहा था, मैं तो सोच रहा था कि डाइवर्सिफिकेशन करके रखा हूँ, लेकिन सेम स्टॉक्स पे ही अगर मैं डिफरेंट एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर दिया तो डाइवर्सिफिकेशन थोड़ी उसे कहा जाएगा। तो इससे आप कैसे फिक्स करते हैं ना, कोई एक फिक्स डेट समझ लीजिए, उस डेट पे साल के एक दिन क्या करना, आप कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना। कैसे करोगे? कैम्स के वेबसाइट पे जाओ, सीएस लॉगिन करो, अपना पैन नंबर यूज़ करो और एक स्टेटमेंट मिलेगी, आपकी सारी एसआईपी सारे फंड्स एक जगह मिल जाएंगे। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका अंडर परफॉर्मिंग कैसे एसआईपी कौन सी है, ओवरलैप कौन सी हो जा रही है, ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अब दूसरी प्रॉब्लम, ये मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा कंसर्निंग लगती है, बिकॉज कभी कभी इसका पता तब चलता है जब बहुत देर एक्चुअली में हो जाता है। दैट प्रॉब्लम नंबर 2, दैट इज अनक्लेम्ड एसआईपी। बिकॉज एसआईपी सेबी के डाटा के मुताबिक अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इंडिया में एक सीरियस ग्रोइंग प्रॉब्लम दिख रहा है। और ये कैसे अनक्लेम्ड होता है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। सोचिए कि एक आदमी है जो 2015 में एसआईपी शुरू की, ठीक है। अब कंपनी चेंज की 2018 में, न्यू बैंक अकाउंट खोला। कंपनी चेंज की मतलब उसने जब जॉब शिफ्ट किया तो ओल्ड बैंक अकाउंट से जो एसआईपी चल रहा था वो स्टॉप हो गया और वो भूल गया। और 10 साल बाद उस फंड में सोचिए वो कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट 40-50 हज़ार रुपये पड़ा हुआ था एट दैट टाइम। तो वो पता ही नहीं है उसे, लॉगिन आईडी पासवर्ड मिसप्लेस हो गया एंड नॉमिनी भी ऐड नहीं हुआ है। सोचो वो आदमी अब कल को नहीं रहे कोई भी कारण से, तो फैमिली को पता ही नहीं है कि फंड, ऐसा कुछ फंड उसका एग्जिस्ट करता था। तो यहाँ पे आपको फिक्स करना चाहिए नॉमिनेशन अपना अपडेट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। हर फंड में अपना नॉमिनी ऐड करो। सीए में सीए फंड हाउस से के पोर्टल पे जाके आप ये कर सकते हैं, ओनली 5 मिनट का काम है, इसे इग्नोर मत कीजिए। थर्ड प्रॉब्लम, आप एनुअल रिव्यू नहीं करते हैं। एसआईपी शुरू करना 2 मिनट का काम है, ठीक है, लेकिन साल में एक बार रिव्यू करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम है। क्योंकि फ़ंड का बेंचमार्क क्या था, फ़ंड ने बेंचमार्क से ज़्यादा दिया या कम रिटर्न दिया। 3 साल कंसिस्टेंटली आप लगे रहे, जैसे कि मैं लगा रहा, मुझे वो स्विच करना चाहिए था। बिकॉज मैं बताया ना, ये मैं 3 ऐप्स में 4 अपना एसआईपी चला रहा हूँ, तो ये होना ही है मेरे साथ। मानो अगर मैं सेम ऐप पे या फिर एक कंसोलिडेटेड मैं ओवरव्यू करता, तब मुझे ये दिक्कत नहीं आता मेरा शायद, और एसआईपी का रिटर्न अमाउंट और परसेंटेज और बढ़ते रहता, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको 3 चीज़ें बहुत जल्द से जल्द फिक्स कर लेनी चाहिए। एक, अपना फंड देखिए बेंचमार्क बीट कर रहा है कि नहीं। सेकेंड, आप अपना नॉमिनी अपडेट कीजिए एज सून एज पॉसिबल। और थर्ड, कोई फंड डुप्लीकेट ओवरलैप तो नहीं हो रहा है। ये 3 चीज़ को जरूर से ज़रूर रिव्यू कीजिए। और फ्रेंड्स, ये हैबिट मुझे विश्वास है मेरी वेल्थ को प्रोटेक्ट करेगी। एसआईपी तो शुरू करना ईजी है, वेल्थ प्रोटेक्ट करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब मैं आपको ना एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ।
ये मैं कहीं से कहाँ पढ़ा वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने इकोनॉमिक्स टाइम्स के वेल्थ मैगजीन में ये चीज़ पढ़ा था, ठीक है। ये सिंपल फिक्स चीज़ है लेकिन बहुत पावरफुल है, मुझे आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी लगता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जो गलती है ये मैं पिछले 3 साल से मैं खुद कर रहा था। ये 5 चीज़ें जो हर एक्सपर्ट सजेस्ट करते ही हैं सिस्टम में जो हैं, वो एक्सपर्ट सजेस्ट करते ही है। फर्स्ट, अपना CAS स्टेटमेंट डाउनलोड करो और सारी SIPs को एक जगह पे देखो। सेकेंड, वो सजेस्ट करते हैं नॉमिनीज चेक करो, कोई मिसिंग नहीं, अपडेट करो, इसको मिस करना ही नहीं है। थर्ड, फंड का परफॉर्मेंस देखो, 3 साल का कंपैरिजन वर्सेस बेंचमार्क, 2 साल का कंसिस्टेंसी बिहाइंड और उसको रिव्यू करो, ठीक है। चौथा, ओवरलैप चेक करो, सेम स्टॉक्स कोई फंड में है तो उसे कंसोलिडेट करो। एंड पांचवा, अपने फैमिली मेम्बर्स को बता के रखो आपने कहाँ कहाँ SIP करके रखा है, एंड उससे उसके लॉगिन ID पासवर्ड आप कहाँ पे सेव करके रखे हो, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन टू दिस वर्ल्ड। बहुत लोग जो कहते हैं ना SIP करके भी उसको मतलब वो वेल्थ क्रिएट नहीं हो रहा है, ये 5 चीज़ अगर आप फिक्स करते हो ना, आपका देखना ग्रोथ आपको दिखेगा ही दिखेगा। ये सारे चीज़ करने में ना आपको 30 मिनट से 1 घंटा लगेगा, लेकिन आपका ऑनेस्टली बताता हूँ, पीस ऑफ माइंड आप देखना कितने आपको खुद को अच्छा लगेगा। मतलब SIP शुरू करना ये फर्स्ट स्टेप है, और देखते रहना ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कुछ भी क्वेरी है तो अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अपने हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, अपने बच्चों के साथ ज़रूर ये वीडियो देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।